हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका आज के एक और नए लर्निंग वीडियो में। दोस्तों मैं पिछले 10-15 दिन से आपके लिए सीक्रेट स्ट्रेटजी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 11 तक मैंने अपलोड कर दिए हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये भी आए हैं कि आप इसमें वॉइस तो डाली ही नहीं आपने, कौन सा सेटअप है, क्या स्ट्रैटेजी है। मेरे भाइयों, मैंने आप लोगों के लिए उस पर भी वीडियो बनाए हैं, इसी में ही बनाए हुए हैं, इन्हीं पार्ट्स में, जिसमें मैं बोल कर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। और ये अलग कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वही स्ट्रैटेजी है जो हम अपने डेली लाइव में इस्तेमाल करते हैं। जो अपना यूट्यूब लाइव होता है एवरीडे न्यूयॉर्क सेशन में, शाम को 6 बजे से लेकर 8-9 बजे तक जो हम लाइव करते हैं, उस लाइव में जो स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताता हूँ पिछले 5 महीने जो मैं लाइव आ रहा हूँ आपके साथ और आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ, जिसके बेस पे अपन ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके बेस पे अपना प्रॉफिट होता है, जिसके बेस पे अपन लोग ट्रेड लेते हैं, ये वही स्ट्रैटेजी है। बस मैं कर क्या रहा हूँ कि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए कि कहीं लोग आवाज़ सुनते सुनते बोर हो जाएं, इस वजह से मैंने बैकग्राउंड में म्यूज़िक डाल दिया और मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो मैं रेक्टेंगल्स यूज़ कर रहा हूँ सप्लाई के, डिमांड के, जो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन से यूज़ करके मैं बना रहा हूँ सेटअप, ये अपना वही एसएमसी कॉन्सेप्ट है जिसमें ऑर्डर ब्लॉक्स, एफवीजी, इन सबको हम देखते हुए ही सेटअप बना रहे हैं और मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करके ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे बाकी के सारे मेटल्स पे, इंडेक्स पे, क्रिप्टो पे तो मैंने बना ही दिए। अभी मैं फॉरेक्स के जो मेजर पेयर्स हैं उनके ऊपर मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो अभी आज मैं अब ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर, जो ये एक करेंसी पेयर है फॉरेक्स का, ये मेजर पेयर्स में ही काउंट होता है क्योंकि डॉलर के पेयर्स हैं ये। तो इसके ऊपर अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसके ऊपर मैं आप लोगों को ये पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा और इस वीडियो में मैं बोल कर ही बनाऊंगा ये वीडियो कि जिससे आपको समझ में आ जाए वापस। ठीक है, लेकिन स्ट्रेटजी के लिए जो 2-3 रूल हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला रूल तो ये है कि आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है। दूसरा रूल ये है कि टाइम फ्रेम का खास करके ध्यान रखना है कि जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड ले रहे हो वही टाइम फ्रेम आपका क्या बोलते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन क्या होता है कि वीडियो बनाने के लिए मैं आप लोगों को बस एक चीज़ और उसमें नहीं बताता हूँ, जो मैं आपको लाइव के दौरान ज़रूर सिखाता हूँ, कि जैसे आपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपने मार्केट को अगर देख लिया, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोग को कंफर्मेशन मिलेगी और 5 मिनट पे आपने एंट्री ले ली। लेकिन वहीं पे जैसे इसको हम, मैंने आपको जितने भी जो ये सेटअप्स, जो स्ट्रैटेजी शेयर की, इसमें मैंने स्विंग ट्रेड के सेटअप्स बताया, जिसमें मैंने डेली टाइम फ्रेम देखा, 4 आवर देखा, उसके बाद 1 आवर पे एंट्री। तो डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम को मैंने स्किप कर दिया वीडियो में से, ताकि मैं सीधा आपको एंट्री पॉइंट से ही दिखाकर बता सकूं और आपको मल्टीपल जब आप वीडियोस देखोगे तो खुद से ही आपको सेटअप समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको अभी जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैं बनाऊंगा। ट्रेंड को खास करके ध्यान में रखते हुए ही आपको यहाँ पे काम करना है। ट्रेंड को आप ध्यान रखना बस, अगर ट्रेंड आप ध्यान रखेंगे तो बाकी सारी चीज़ें सही रहेंगी और उसके साथ आप ट्रेड लेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब मैं यहाँ पे इसको पोज करूँगा, एक बार चलते हैं लास्ट पे चलते हैं, जहाँ तक हमारे पास कैंडल 6,000 कैंडल हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ना। इसमें हमारे पास जो इसका फ्री प्लान है उसमें शायद हम 5,000 कैंडल्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी 5,000 कैंडल्स हैं जिनको हम एक्सेस करेंगे यहाँ पे। अब ये जो है आप देख रहे हैं, ये है 1 आवर टाइम फ्रेम और ये पेयर है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर का। और इस पे जो अपना सेटअप है उसको हम अप्लाई करेंगे। तो अभी वीडियो ध्यान से देखो और समझो क्या ये सेटअप है, किस तरीके से ये काम करता है। मैंने रेक्टेंगल टूल लिया। मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे ये जो एक हाई बना हुआ है, मैंने यहाँ पे इसका कॉमन पॉइंट लेकर मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ कर दिया। ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे एक मैंने फिर से एक पॉइंट मुझे यहाँ पे दिखा है चार्ट में, ये कॉमन पॉइंट लिया मैंने रेड एंड ग्रीन कैंडल का और मैंने ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ पे मार्केट ने ये ब्रेक की, अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ से मार्केट ने ये ऐसे ब्रेक तो दिखाया लेकिन ब्रेक किया नहीं है। तो मार्केट कहाँ से फॉलो कर सकता है, जैसे कि अभी ये स्विंग बनाते हुए जा रहा है मार्केट, यानी कि ये नया हाई बना है, मार्केट का नया हाई मार्केट में दिखा है। तो इसका मतलब मार्केट जब नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट्स पे मार्केट रिवर्सल लेगा। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कॉमन पॉइंट था, ये कॉमन एरिया और यहाँ तक का मैंने लास्ट एरिया ले लिया। अब मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, ब्रेक नहीं किया, उसके बाद में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई, यह आपका कंफर्मेशन रहा, आपने एंट्री बनाई और मार्केट ऊपर की तरफ निकला। ठीक है, या आपने ट्रेंड को फॉलो किया, जहाँ तक मार्केट चला कंटिन्यू उसको फॉलो करते जाइए। उसके बाद में फिर ये जब मार्केट गिरा था, आपने यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर दिया, आपने कॉमन पॉइंट नीचे से ले लिया और ऊपर तक का आपने ये ड्रॉ कर दिया। उसके बाद में जब मार्केट नीचे आ रहा था तो कहाँ तक आया मार्केट, तो यहाँ पे ये स्विंग का लो यही दिख रहा था हमें, इस जगह में ये स्विंग का लो था।
स्विंग के लो पे मार्केट आया, जैसे ही मार्केट यहाँ पे लो पे आया, मार्केट ने वापस से यहाँ पे एंट्री दे दी हमें। फिर से जैसे एंट्री दी मार्केट ने हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ तक ही पॉइंट रखेंगे। मार्केट लेकिन वहाँ तक तो गया नहीं, जब मार्केट रिवर्स होता दिखा कि पॉइंट से टकरा के नीचे रिवर्स हो रहा है तो आ सकता है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो अपना। अब उसके बाद फिर से मार्केट जैसे ही नीचे की तरफ आ रहा है, अब नीचे की तरफ आ रहा है तो मार्केट ने फिर से यहाँ पे नया स्विंग बनाया, तो अब यहाँ पे देखो ट्रेंड चेंज हो गया। मार्केट ने ये जो स्विंग बना हुआ था इसको तोड़ दिया नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ तोड़ दिया तो हमारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या रहेगा, जैसे ही जो लास्ट अपोजिट डायरेक्शन का कैंडल होगा, ट्रेंड में अपोजिट डायरेक्शन का मतलब जब मार्केट गिर रहा है तो रेड कैंडल्स के बीच में जैसे ही ये क्या बोलते हैं स्विंग टूटता है, तो उसके बाद कोई भी अगर जो अपोजिट कैंडल है अपोजिट ट्रेंड का, यानी कि बुलिश साइड का कोई कैंडल है, ग्रीन कैंडल अगर हमें दिख रहा है यहाँ पे इससे पहले तो यही कैंडल है, वो ये कैंडल है ये। अब ये कैंडल हमें दिखा, मार्केट देखो नीचे गिरा वापस आया, उसमें मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक में से ऑर्डर्स जो पेंडिंग थे उनको लिया और उसके बाद मार्केट गिर गया। फिर यहाँ पे हमने ये इसको नीचे की तरफ सेल कर दिया। अब ये मार्केट जब तक गिरता रहा हम इसको लेवल्स को ट्रैक करते रहे और इसको सेल करते रहे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते जाइए। अब जैसे ही मार्केट गिरा तो ये मार्केट ने एक लो बनाया था, अब जब ये हाई टूटेगा तब मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया तो मार्केट निकला, कोशिश की मार्केट ने अटेम्प्ट किया, लेकिन फिर वापस मार्केट आया। अब मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करके वापस से कैंडल बना दिया। जैसे ही कैंडल बनाया मार्केट ने, हमने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई, यहाँ पे हमने अपनी एंट्री बनाई, ये हो गई एंट्री हमारी, ठीक है, ये एंट्री बना ली हमने यहाँ पे। एक मिनट, अब एंट्री बनाने के बाद कहाँ तक हम टारगेट लेंगे, आपको पहले कहाँ दिख रहा है, पहले मुझे यहाँ पे लेवल दिख रहा है, फिर उसके बाद में मेरे को यहाँ पे भी एक लेवल दिख रहा है। अब हम इनको ट्रैक करते चलेंगे, जैसे मैंने ये ट्रैक कर लिया, मार्केट ब्रेक कर रहा है तो मैंने यहाँ पे ये भी ट्रैक कर लिया, मतलब जहाँ तक हमें पेंडिंग दिख रहा है ना, पेंडिंग कहाँ तक दिख रहा है मेरे को, पेंडिंग यहाँ तक का पेंडिंग दिख रहा है पूरा लेवल कि मात्र ये जो स्विंग चलता हुआ है, ये स्विंग बनाते हुआ आ रहा था, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, तो स्विंग यहाँ से चालू हुआ था ये बनना, तो मार्केट यहाँ तक तो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको ट्रैक किया और यहाँ तक मैं इसको ट्रैक करते 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 लेके चला, तो आप देख रहे हो कि टारगेट हमें यहाँ तक भी मिला इसमें। बस इसी तरीके से ये स्ट्रेटजी काम करेगी, जिसको आप बस चलाते रहो और इस तरीके से आप इसको लेवल्स को ड्रॉ करो। अब मार्केट यहाँ पे जैसे गया, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे गया मार्केट गिरा, उसके बाद फिर से आया इस लेवल में, फिर मार्केट ने रिजेक्शन लिया तो हम लोगों ने सेल कर दिया। सेल कहाँ तक करेंगे हम लोग, यहाँ पे जैसे मार्केट गिर रहा है देखो, पहले ये दिख रहा है, फिर ये भी पेंडिंग एरिया है, फिर ये भी पेंडिंग है, उसके बाद में यहाँ पे एक जो मेन पेंडिंग एरिया है वो ये दिख रहा है मुझे, तो मैं यहाँ तक इसको पूरा ट्रैक करूंगा कि मार्केट आएगा, और देखो वहाँ तक ही आया मार्केट और वहाँ से वापस घूम गया। फिर यहाँ से आप लॉन्ग भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ कि इंस्टेंट आपने एक ऑर्डर बनाया, प्रॉफिट हो गया, वो चला, तो उसके बाद रुक जाइए, फिर अगला थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, उसके बाद में वापस से एंट्री के लिए प्लान कीजिए कि मार्केट जब कोई दोबारा से कोई ऑर्डर ब्लॉक का टैप करेगा, मार्केट कहीं से जो पेंडिंग ऑर्डर उसको उठाने आएगा, किसी लिक्विडिटी को स्वीप करने आएगा, किसी फेयर वैल्यू गैप पर आएगा मार्केट ऑर्डर को फिल करने, तब मैं वहाँ से एक ऑर्डर लूँगा। ये बिगनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बिगनर्स को अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या बोल रहा हूँ मैं, ब्रेकर ब्लॉक क्या बोल रहा है, एफईजी क्या बोल रहा हूँ, है ना, लिक्विडिटी स्वीप क्या बोल रहा हूँ, एफईजी क्या है, बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा उनको कंफ्यूजिंग हो रही होगी। लेकिन जो लोग मार्केट में 1 1 2 3 साल से हैं, वो लोग देख रहे तो उनको बेशक ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और तो ये वो लोग अभी समझे। बाकी बिगनर्स के हिसाब से भी मैं कोई नई स्ट्रेटजी शेयर करूँगा बाद में, ओके। बाकी अगर ये आपको समझ आ जाती है, सीखो, मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं, बैक टू बैक देखो, उनको समझ में आ जाएगी। बहुत आसान है, बहुत इजी स्ट्रेटजी है, बस आपको इस पर बैक टेस्ट करना है, जितना पुराना ओल्ड डेटा आप इस पर बैक टेस्ट कर सको उस पर करो, और फिर डेमो पे उस पर अपना कॉन्फिडेंस बनाओ, उसके बाद फिर रियल पे आओ, रियल पे भी छोटी क्वांटिटी से आओ, फिर उसके बाद जब रियल पे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगे, तब अपना मार्केट में इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसेस को बढ़ाते जाओ, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है मार्केट में सक्सेस होने का। बाकी तो देखो, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल बंदा आए, लेकिन वो भी बंदा एक बार मार्केट में मार खाता है, क्योंकि ये मार्केट ही ऐसा है, क्योंकि इसमें इमोशनली अटैच हो जाता है आदमी, चाहे कितना ही प्रो बन जाए ट्रेडिंग में, समझ रहे हो। इसमें आदमी कभी भी प्रो बन ही नहीं पाएगा, कोशिश कर सकता है अपनी तरफ से, वो कह सकता है कि मैं प्रो बन चुका हूँ, लेकिन कभी नहीं बन सकते। इस मार्केट में हमेशा हम लोग सीखते ही रहेंगे, कभी भी इस मार्केट में हम लोग इसको मास्टर कर ही नहीं सकते। बस हमेशा जो भी बंदा आज प्रॉफिटेबल है, चाहे वो अरबों रुपए छाप रहा है इस मार्केट से, लेकिन वो भी जो मार्केट में बैठ के काम कर रहा है, वो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता है, हर दिन ये मार्केट कुछ ना कुछ आपको नया सिखा के जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने अब देखिए मार्केट ये आया नीचे,
ऊपर गया। अब ऊपर गया तो यहाँ पे मार्केट ने ये देखो स्विंग को ब्रेक कर दिया, ये जो स्विंग बन रहा था डाउन का ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो अब मार्केट जब नीचे आएगा तो मैं कहाँ से लूँगा, मैं ये ऑर्डर ब्लॉक भी ड्रॉ कर सकता हूँ उससे पहले, लेकिन बड़ा सा जो ये कैंडल बना है इसमें एक एफ लेवल बन गया। अब आप इस एफ लेवल को देख ही सकते हो, मैंने एफ ड्रॉ किया तो मार्केट एफ से घूम गया। तो आपको ये भी देखना है, अगर एफ में आके यहाँ पे कोई कैंडल कंफर्मेशन मिल रहा है आपको, जैसे ग्रीन कैंडल मिला आपने यहाँ पे इसके लो पे लगाया एसएल, और आपने जहाँ तक मार्केट गया आपने उसको पूरा ट्रैक किया, पूरा आप इसको ट्रैक करते जाइए। जितना आप उसको ट्रैक करेंगे मार्केट उतना अच्छा रिजल्ट देता जाएगा आपको। फिर इसके बाद में जैसे मार्केट यहाँ तक गया ना, मैंने फिर यहाँ से जब मार्केट ने गिरना शुरू किया तो मैंने यहाँ पे इसको इधर की तरफ ये ड्रॉ कर दिया एक ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट आया इसमें रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे जैसे अपोजिट कैंडल बना तो मैंने यहाँ पे मार्केट को सेल किया और मैंने यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर रखा अपना एसएल। अब जैसे ही मैंने एसएल रखा तो अब आप देखेंगे कि मार्केट आया कहाँ तक है, मार्केट आया एग्जैक्टली इस वाले लेवल तक। मार्केट इसने डायरेक्ट तोड़ के चला गया था ना इसको, इस एफ के लो तक आया है जो इस कैंडल में एक फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो ये ब्रेकर ब्लॉक बना है इस ब्रेकर ब्लॉक तक मार्केट आया और उसके बाद फिर ऊपर गया मार्केट। इसी तरीके से और आगे चलते हैं हम, यहाँ पे ये ड्रॉ किया मैंने। अब आप लेकिन थोड़ा देख लेना, ये वीडियोस थोड़े बड़े ही होंगे, जितना आप ज़्यादा समय बिताओगे आप सीखोगे, जितना ज़्यादा समय दोगे उतना ही ज़्यादा आपको ये फ़ायदा करेंगे। लेकिन आप चाहते हो कि 10-5 मिनट में ख़त्म करके बना दिया जाए तो वीडियो ऐसे लोगों के लिए है भी नहीं, और ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए कभी काम भी नहीं करेगी जो लोग जल्दी चाहते हैं। इस मार्केट में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, समय देकर चीज़ों को सीखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये कैंडल था इसका जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, इससे मार्केट में वापस से हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ से हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि यहाँ पे ये जो कैंडल है इसका जो कॉमन एरिया वो हमने ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ कर लिया तो मार्केट यहाँ पे पहले इधर तक आया, ये एरिया में दिया, उसके बाद जब मार्केट निकला तो फिर मार्केट ने ऊपर तक का ये सारा टारगेट दिया मार्केट ने, ये पूरे एरिया का, क्योंकि मार्केट ने देखो यहाँ से भी देखो ऑर्डर ब्लॉक से उठा, फिर उसके बाद इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में वापस आया तो फिर यहाँ से गया। तो इस तरीके से ट्रैक करते जाओगे तो एक ही ट्रेड को आप लंबा कर सकते हो, या फिर आप पिरामिडिंग कर सकते हो, अपने ऑर्डर्स में पिरामिडिंग कर सकते हो। अब जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट ने नीचे की तरफ तोड़ा, वापस आया, ऑर्डर ब्लॉक में रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करने के बाद में ये मैंने यहाँ से इसको सेल कर दिया। अब जैसे ही मैंने सेल किया और मैंने यहाँ पे पहले से लेवल ड्रॉ कर रखे थे, मेरे लेवल पेंडिंग थे, तो मार्केट वहाँ तक आया, मार्केट ने हमें ये टारगेट दिया। उसके बाद में अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि और कोई पेंडिंग लेवल होगा तो उसके हिसाब से हमें देखना है मार्केट को। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, अब जैसे ये मार्केट तोड़ता जा रहा है, ब्रेक करता जा रहा है, अब लेकिन मार्केट कब यहाँ पे ऊपर की तरफ दे सकता है टारगेट, ऐसा नहीं है कि देखो इसमें एसएल नहीं होगा, इसमें आप देखो अब इसमें एसएल होगा, हमारा एसएल भी होगा। और मैंने पता है जो वीडियोस आप लोगों के लिए सिर्फ मैं म्यूजिक में अपलोड करता हूँ उसमें मैं एसएल भी आप लोगों को बताता हूँ कि अगर एसएल होता है तो मैं वो दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एसएल भी हुआ है हमारा। लेकिन पर ये स्ट्रैटेजी ऐसी है क्योंकि ये पूरा स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है, तो आप ये मान के चलिएगा अगर इसको प्रॉपर तरीके से समझ गए तो हर 10 ट्रेड में आपके 8 या 9 ट्रेड आपके सही होंगे, आपका 1 या 2 ट्रेड ही गलत होगा। अगर सही से लेवल्स को ड्रॉ करके, सही से लेवल्स को समझ के, लिक्विडिटी को, ऑर्डर ब्लॉक्स को, इन फेयर वैल्यू गैप्स को, कहाँ पे स्मार्ट मनी के ऑर्डर पेंडिंग है, कहाँ से वो लोग लिक्विडिटी को स्वीप करके ले जाएंगे, कहाँ से वो लोग एसेट्स को हंट करेंगे, रिटेलर को कहाँ पे ट्रैप करेंगे, ये चीज़ अगर आपने सीख ली आप इस मार्केट में रुकोगे नहीं, आप निकल जाओगे आगे। अब यहाँ पे देखो इसने ये देखो यहाँ पे स्विंग को फॉलो करते हुए नीचे ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद अब आदमी क्या सोचेगा कि यार अभी यहाँ पे ये लेवल था, ब्रेक डाउन तो दिया है, लेकिन अगर जब तक ये इस एरिया को नहीं निकालेगा तब तक यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे पहले क्या किया मार्केट ने, यहाँ तक आया, ये 50% एरिया में मार्केट घुसा, तो मैंने यहाँ पे जैसे मान लो ये ऑर्डर मैंने ले लिया मार्केट में, ठीक है, मैंने यहाँ पे रखूँगा, मैं कायदे से जब जैसे सेटअप बना सेटअप के हिसाब से मैं यहीं पे रखूँगा। अब मैं सबसे पहले तो नियर बाई लेवल यही है मेरा, मैं यहीं पे देखूँगा। मार्केट आया थोड़ा, लेकिन मार्केट घूमने लगा तो मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेक इवन होगा। देखो यहाँ पे इतना चलने के बाद के 80% ट्रेड चलने के बाद कोई भी बंदा बेवकूफ़ नहीं होगा कि वो यहाँ पे पूरा एसएल हिट करवाएगा, या तो ब्रेक इवन होगा या फिर 50% हम बुक करेंगे इसमें। अगर मुझे लंबे टारगेट के लिए बैठना है तो मैं ब्रेक इवन करवा लूँगा यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे स्मॉल टारगेट के लिए बैठा हूँ तो मैं यहाँ पे 50% कुछ तो प्रॉफिट बुक करूँगा। मार्केट गया, अब मार्केट ने किया क्या कि जब मार्केट घूमा तो यहाँ से मार्केट बाहर की तरफ ब्रेक कर दिया। अब मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो मैं यहाँ पे क्या सोचूंगा कि यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ लेवल को। ब्रेक कर दिया है तो मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक क्या है, मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक ये एरिया है। अब मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया। अब लेकिन देखो यहाँ पे अगर मैं नहीं देखता कि यहाँ पे कि कोई कैंडल कन्फर्मेशन मिला ही नहीं तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी एंट्री ले लेता तो सीधा एसएल होता।
लेकिन यहाँ पे मार्केट ने देखो कोई ग्रीन कैंडल दिया ही नहीं, मार्केट डायरेक्ट तोड़ दिया। जब डायरेक्ट तोड़ ही दिया तो फिर यहाँ पे हमारा एंट्री बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, हम एंट्री बनाएंगे क्यों यहाँ पे। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब उसके बाद वापस चलते हैं यहाँ पे। ये मैंने ड्रॉ कर दिया ऑर्डर ब्लॉक, वापस से ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर देता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद देखो स्विंग वैसे यही है, अब इस स्विंग को ब्रेक करेगा तभी मार्केट अप साइड में आएगा। लेकिन अब उससे पहले जैसे मार्केट ने अभी इतना मूव दे दिया है, इसको हम देखते जाएंगे तब तक जब तक कि मार्केट, अभी इतना बड़ा गैप भी तो बनाया मार्केट ने, ये इतना बड़ा गैप बनाया, पहले इस गैप को भी फिल करेगा। फिर अब जैसे ये गैप में ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया। तो मैं यहाँ पे इस गैप को यहाँ पे मार्क कर दूंगा। मार्क किया मैंने गैप को, मार्केट आया, मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया और मैंने मार्केट में ट्रेड बनाया। और ट्रेड में कहाँ तक का बनाऊंगा, सबसे पहला मेरा ट्रेड रहेगा, देखो मेरे लिए सामने जो लेवल है वो ये एरिया है, ये एरिया मेरे सामने है, मैं यहाँ तक के लिए बनाऊंगा। मार्केट ने क्या किया, मार्केट आया उस एरिया में घुसा, अब यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया तो हमने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करके हम बाहर निकल गए। अब लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे सामने है एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया। अब मैंने यहाँ पे इसको किया ड्रॉ, और उसके बाद जैसी मार्केट ने इसमें कंफर्मेशन दी, मैंने यहाँ पे फिर से ऑर्डर बनाया और मैं इसको फिर पूरा ट्रैक किया, जहाँ तक मार्केट चलता गया मैं इसको ट्रैक करता गया। तो अब इस तरीके से मार्केट में आपको ऑर्डर्स मिलते जाएंगे। अब आप इसको ट्रैक करते जाओगे तो ये चलता जाएगा, जब तक ये चलता जा रहा है तब तक इसको ट्रैक करते जाओ। दिक्कत क्या है, जब तक ये चलता जाए तब तक इसको ऐसे ट्रैक करते जाओ। तो इस तरीके से जैसे मार्केट अब यहाँ तक गया तो हमने इसको पूरा ट्रैक किया, यहाँ तक हम इसको ट्रैक करते हुए चले। छोटे टाइम फ्रेम पे होता तो ऐसे आप काफ़ी लंबा इसको ऐसे भी करते ट्रैक, है ना, लेकिन अभी बड़े टाइम फ्रेम पर है तो अभी उसके हिसाब से कर रहे हैं हम ट्रैक। अब जैसे यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद दोबारा गया ऑर्डर ब्लॉक में और यहाँ से कंफर्मेशन मिली, रेड कैंडल बना, हमने यहाँ पे कंफर्मेशन लेते ही सेल कर दिया और मार्केट फिर यहाँ से गिर गया। बस ये ऑर्डर्स आपको देखने हैं। तो आपको पता है जो डॉट पॉइंट है ना, मैं आपको जो एंट्री दे रहा हूँ, आप सारे के सारे मेरे लाइव रिकॉर्डेड हैं, वो सारे के सारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, डिजिटल सोहेब पे चैनल में आप जाएंगे तो आपको सारे के सारे लाइव आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चैनल में जाएंगे ना, मैं आपको चैनल में दिखा देता हूँ एक बार। देखो मैंने आपके लिए जो भी वीडियोस मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं, सारे के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे आप देखो, ये आप देखो वीडियोस में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे के सारे वीडियोस जो आपके लिए मैंने अपलोड किए, सारे वीडियोस आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो इन पे, देखो ये मैंने अभी जो अपलोड किए वीडियोस, इन पे क्यों आ रहे हैं इतने व्यूज़, इन पे व्यूज़ क्यों आ रहे हैं, वरना ज़्यादा 15-20 व्यूज़, जैसे मतलब जो जितने सारे लोग मेरे साथ जुड़े पड़े हैं वही लोग देखते हैं, लेकिन इन पे इतने व्यूज़ क्यों जा रहे हैं। कारण है कि ये स्ट्रेटजी बहुत ही पावरफुल है और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए काम करे। तो यहाँ पे आप इस चैनल पे जाएंगे, यहाँ लाइव सेक्शन में जाइए, जो यहाँ पे ये पूरा ये लाइव का ही है पूरा का पूरा सेक्शन, इसमें जाइए, इसमें जाके देखिए, ये सारे के सारे लाइव हैं, जितने भी लाइव मैंने किए हैं सारे के सारे यहाँ पे रिकॉर्डेड हैं, जितने भी मैंने लाइव किए हैं सारे यहाँ पे रिकॉर्डेड, पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी लाइव की। अब आराम से जाएंगे, जितना नीचे जाएंगे तो आप आराम से जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे ये जो डॉट पॉइंट को मैं पकड़ता हूँ ना, वो इसी स्मार्ट मनी के मूव की वजह से मैं पकड़ पाता हूँ, और आप लोगों को यही चीज़ सिखाता हूँ मैं लाइव के दौरान भी, और इसी चीज़ पे ही मैं आप लोगों को ट्रेड शेयर करता हूँ। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग बनाया, मार्केट ने ब्रेक किया तो ट्रेंड चेंज हुआ, अब मार्केट ऊपर गया, फिर वापस से जैसे कि ऊपर गया तो लेकिन दोबारा से तोड़ने आया, तो यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक तो पहले से ही था। मार्केट ने यहाँ से संभल तो गया, लेकिन फिर भी क्या है, नीचे की तरफ ब्रेक दिखा दिया था, तो फिर भी हमें थोड़ा डाउट हो गया, हमने नहीं लिया। मार्केट फिर ऊपर गया, वापस से आया, फिर मार्केट ने एक अगेन कंफर्मेशन दिया। अब यहाँ पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कंफर्मेशन मिल गई हमें, तब तो हम ऑर्डर ले ही सकते हैं ना यहाँ पे, तब तो हम एसएमसी के बेस पे इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब पहले यहाँ पे ये रहेगा हमारा एरिया, उसके बाद हमारा ये रहेगा एरिया, उसके बाद ये एरिया रहेगा और उसके बाद ये एरिया रहेगा, क्योंकि स्विंग चलता हुआ जा रहा है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक की स्विंग का एरिया हमारा कवर किया, यहाँ तक मार्केट आया, उसके बाद हालांकि थोड़ा करेक्शन लेके फिर ऊपर जाएगा मार्केट, क्योंकि जितना भी जैसे मार्केट बनाता है ना पेंडिंग लेवल, जैसे यहाँ तक का आना मार्केट ने यहाँ तक है, लेकिन फिर करेक्शन लेके भी तो आएगा मार्केट, सीधा सीधा तो ऊपर कभी भी जाएगा नहीं। देखो यहाँ से अगर देखोगे, देखो मार्केट ने क्या किया, करेक्शन लिया और लेकिन पूरा ऊपर तक आया है मार्केट, और फिर उसके बाद फिर करेक्शन लिया, फिर ऊपर तक। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो पूरा फॉलो करना है ना। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे की तरफ आया, अब यहाँ पे मैंने देखो ये एरिया ड्रॉ कर दिया, मार्केट ने नीचे की तरफ तोड़ दिया, स्विंग चेंज हुआ, मार्केट में डाउन ट्रेंड यहाँ से चालू हुआ, हमने यहाँ से सेल कर दिया, और सेल करते ही फिर देखो मार्केट ने यहाँ तक का टारगेट दिया,
ये टारगेट मिल गया हमें। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोगों ने वापस से जैसे कब जैसे ये स्विंग को चेंज कर रहा है, अब इसने चेंज कर लिया तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मार्केट डायरेक्ट ही तोड़ दिया तो अब मैं फिर यहाँ पे ऑर्डर ही कैसे बनाऊँगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर हम इसको ड्रॉ कर लेंगे कि मार्केट के लिए अब ये भी लेवल काम करेगा। अब मार्केट यहाँ से तोड़ रहा है तो अब जैसे ये हाई टूटा, देखो यहाँ पे स्विंग बन रहा था लेकिन इसका हाई टूट गया, टूटा तो मेरे पास क्या है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। ऑर्डर ब्लॉक में ये मार्केट आया, मैंने फट से यहाँ पे एंट्री बनाई। ये ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आया, मैंने एंट्री बनाई और एंट्री बनाते ही यहाँ पे मार्केट ये लॉन्ग हो गया। ठीक है, यहाँ तक का टारगेट, और हमें पता था कि यहाँ तक लेवल आएगा और यहाँ से जैसे रिजेक्शन दिखाया मार्केट को हम सेल भी कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमने मतलब जैसे अगर रिसेंटली हमने कोई ऑर्डर बुक किया है तो हम उसमें वहाँ पे सेल क्यों करें जब हमने यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया। अब जैसे कि यहाँ पे आया था मार्केट तो मैं यहाँ पे ये वाला एरिया फिर से कर दिया ट्रैप। अब ये जैसे टैप किया, जैसे मार्केट आया इसमें वापस से हमें एंट्री मिल गई, वापस से एंट्री मिल गई अगर लॉन्ग की, तो हम लोग इस एंट्री को भी इंजॉय करेंगे फिर। ठीक है, फिर उसके बाद में अब मार्केट जैसे जैसे नीचे आ रहा है, फिर वापस से जैसे मार्केट कहीं पे करेक्शन देगा तो इसको देखते जाना देखते जाना। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, अब मैंने यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये पेंडिंग एरिया था, ये पेंडिंग एरिया था, मैं मान लो यहाँ का जो टॉप का एरिया है इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये टॉप का एरिया मैंने ड्रॉ कर दिया। और अब ये ड्रॉ करने के बाद मार्केट क्या किया, मार्केट एग्जैक्ट उसी जगह में गया वो जो एरिया था और मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन ले लिया, तो हम यहाँ से मार्केट को सेल कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग मार्केट को सेल कर सकते हैं, इस एरिया से हम लोग यहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं। ये मार्केट हमने यहाँ से सेल किया तो ये काफ़ी बड़ा जो मूव है ये हमारे हाथ लग जाएगा, ये पूरा मूव हमारे हाथ लग सकता है। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम देखते हैं जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया हुआ है, अब जैसे कि ये बना हुआ है उसके बाद ये लो है, अब ये जब निकलेगा तब मार्केट में हम सोच सकते हैं कि यहाँ से कहीं से लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी लेवल्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने लेवल्स को ड्रॉ कर दिया। उसके बाद में मार्केट आया, मार्केट ने आया लेकिन ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ से स्विंग बना रहा है, ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो फिर इसके लिए क्या किया, ये स्विंग का एरिया था। अब स्विंग का एरिया था, एफ भी था, मैंने यहाँ पे मान लो इसको भी ड्रॉ कर दिया। मार्केट नहीं आया, हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। फिर मार्केट ने ये यहाँ से जैसे ही ब्रेक कर दिया तो अब ये था कि मार्केट यहाँ से तो निकलेगा ही। अब लेकिन मार्केट देखो फिर से निकला और उसके बाद यहाँ पे वापस से ये करेक्शन दिया मार्केट ने, ये एफ को भी कवर किया और ये ऑर्डर ब्लॉक को भी कवर किया। हम लोग क्या करते, हम लोग यहाँ पर एंट्री बना लेंगे। जैसे ही अब देखो यहाँ पे खूब अच्छा मूव था, काफ़ी अच्छा मूव था, लेकिन हमने एंट्री क्यों नहीं बनाई, क्योंकि हमें कंफर्मेशन मिली नहीं तो हम एंट्री क्यों बनाएंगे। हम एंट्री वहीं पे बनाएंगे जहाँ पे हमारा लेवल काम करेगा, हम अपने लेवल को फॉलो करेंगे, हम अपने लेवल पे ध्यान देंगे और उस लेवल के हिसाब से हम लोग चलेंगे आगे। ये देख लो, ये यहाँ तक अभी ट्रेड कितने दिन चला लेकिन ये काफ़ी बड़ा मूव चला, ये मतलब एक स्विंग ट्रेड के तौर पर इसने काफ़ी बड़ा आपको मूव दिया। ठीक है, अब इसके बाद में अब मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे जैसे स्विंग एरिया है, अब ये एरिया फिर इसके नीचे ये स्विंग एरिया है, तो अब अगर ये टूट गया, अब ये जैसे टूटा, जैसे ही टूटा तो यहाँ पे मेरे पास रीसेंट एरिया ये है, ये मेरे पास रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट गया, मैंने यहाँ पे मार्केट को सेल कर दिया। अब यहाँ पे कितना मेरा कितना 15 पिप्स का एसएल बना और उसके बाद में यहाँ तक के लिए मैंने इसको रखा तो यहाँ तक मार्केट ने टारगेट दिया कितना, इसमें 80-85 पिप का टारगेट मिल गया। उसके बाद में देखो यहाँ से फिर लो बना और ये ऊपर की तरफ इसने तोड़ दिया। अब इसके ऊपर की तरफ तोड़ ही दिया है तो हम यहाँ पे पहले ध्यान रखेंगे इन लेवल्स को कि इन पे मार्केट रिस्पेक्ट करेगा तो हम यहाँ पे मार्केट में लॉन्ग करेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कर देंगे, बट ऐसा ही लेवल्स को देखते हुए हम लॉन्ग करेंगे। तो यहाँ तक का एटलीस्ट ये टारगेट हमारा है, यहाँ तक का ये टारगेट है। उसके बाद में फिर से मैं आता हूँ यहाँ पे, जैसे ये हाई एरिया है, अब उसके बाद में ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ कर दिया, ये मैंने ऊपर का हाई ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर दिया। नीचे कहाँ पे स्विंग चेंज होगा, इस जगह में। अब जैसे स्विंग चेंज होगा, अगर अब जैसे मान लो यहाँ से स्विंग चेंज हुआ, यहाँ से स्विंग चेंज हो गया तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट आया भी उस एरिया में। छोटे छोटे सेल तो हमें मिलेंगे ही इंट्राडे के, ये इंट्राडे के सेल मिले यहाँ तक का, कितना सा ये छोटा सा एसएल, और उसके बाद में यहाँ पे ये कितना हो गया, फिर भी ये ट्रेड 1:3 हो गया, 33 पिप का एसएल टीपी मिल गया इसमें। अब उसके बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ जैसे कि अब ये एरिया, अब इसका हाई तोड़ दिया तो अब इसके लिए ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया बना, क्योंकि यहाँ से ये स्विंग बन रहा था, ये ऊपर की तरफ ये ब्रेक किया ना, ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया, फिर ये नीचे की तरफ आया यहाँ, तो यहाँ से मार्केट को लॉन्ग कर दो, ये लॉन्ग कर दिया हमने। और ये टारगेट जो एरिया हम लोगों ने डिसाइड किया था,
अभी थोड़ा साइडवेज चल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अब यहाँ पे वापस आ जाता है। हाँ, अब यहाँ तक का टारगेट हो गया। अब उसके बाद में जैसे मार्केट ने देखो यहाँ काफ़ी समय तक मार्केट ने इसको ब्रेक ही नहीं किया। अब जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का ये ड्रॉ कर दिया, मार्केट आया। अब कितनी दफ़ा मार्केट इस एरिया में आया, कितनी दफ़ा आया, टैप किया, आया, टैप किया, और मार्केट देखो मैं यहाँ से जैसे मान लो इसको सेल कर भी देता, यहाँ पे मैं सेल कर देता, पहले मेरा यहाँ तक ये टारगेट ये वाला एरिया में रखता, तो मार्केट कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ देता, और मैं फिर उसके बाद में इसमें से ब्रेक वन होकर चाहे कैसे भी ब्रेक होकर मैं बाहर निकल जाता। फिर मैं यहाँ पे दोबारा इसको ड्रॉ करता, मार्केट आया इस एरिया में 50% एरिया को टैप किया, मैं यहाँ से शॉर्ट करता इसको, फिर शॉर्ट करता मैं, तो मार्केट ने जहाँ तक का ये एरिया था, जहाँ तक ये टारगेट एरिया बनता हमारा कि ये एरिया है, ये पेंडिंग एरिया है, ये यहाँ तक के लिए हम लोग इसको शॉर्ट करते, तो ये हमें टारगेट मिलता। उसके बाद में फिर जैसे ही मार्केट में मुझे दिख रहा है कि ये मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया, यहाँ से मतलब कंसोलिडेट होकर ब्रेक कर दिया, लेकिन ये एक रेंज बन गई है। अब इस रेंज में से जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम लोग ऑर्डर प्लान नहीं करेंगे। मार्केट बाहर तो निकला लेकिन फिर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट नीचे की तरफ आ गया, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। अब मार्केट जैसे ही आया इस एरिया में कंफर्मेशन के लिए, हमने वहाँ से मार्केट को फिर से सेल किया। ऑर्डर ब्लॉक में जैसे ही मार्केट आया, पेंडिंग ऑर्डर को हिट किया, कैंडल कंफर्मेशन मिला, हम लोगों ने यहाँ तक का टारगेट रखा, फट से हमारे टारगेट पूरा। मार्केट में अगर आपने एसएमसी को समझ लिया ना, तो आपको हमेशा वो मूव पकड़ में आएंगे जिनसे आपको इंस्टेंट मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब जैसे देखो यहाँ पे ये स्विंग ब्रेक हुआ, तो ये तो स्विंग में ही आ गया, लेकिन ऊपर के लिए ऑर्डर ब्लॉक ये था, मेनली ऑर्डर ब्लॉक ये था। अब इस ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आया, अब जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक तक आया हम लोगों ने कंफर्मेशन देख के सेल किया। अब आप उसके बाद देख लो रिएक्शन खुद ही मार्केट का, ये मार्केट ने टारगेट दिया। और चलते हैं, और चलते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आ जाता है। अब इसके बाद देखो ये मार्केट ने स्विंग को ब्रेक कर दिया, ये स्विंग ब्रेक हुआ, तो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आया, ये पहले ऑर्डर ब्लॉक में रिएक्शन किया, उसके बाद तुरंत मार्केट ऊपर, ठीक है। अब फिर उसके बाद ये रेंज बन गई, उसके बाद ये रेंज बन गई। अब इस रेंज में मार्केट ने काफ़ी कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके जहाँ से भी अगर हमें मूवमेंट मिला, हम मार्केट को यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। ये हमने यहाँ से सेल भी कर दिया। अब सेल कर दिया तो मार्केट ने यहाँ तक का भी टारगेट दिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे फिर से यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, ये ड्रॉ कर दिया मैंने, और यहाँ से भी मुझे डबल एंट्री मिल गई। देखो मार्केट आया, वापस से टैप किया, रिएक्शन किया मार्केट ने, और मैंने यहाँ तक के लिए ऑर्डर ब्लॉक एरिया तक मैंने यहाँ पर टैप किया, और ये मार्केट में मुझे टारगेट मिल गया। उसके बाद मार्केट जब जैसे कि मार्केट ने स्विंग को ब्रेक किया था, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट आया इस ऑर्डर ब्लॉक पे, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आया। आने के बाद में ये मार्केट ने रिएक्शन दिखाया, जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया, और ये देखो मेरे को यहाँ तक का भी टारगेट मिला। इसके बाद में फिर से देखो इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट गया, लेकिन दोबारा जाकर टैप नहीं किया सही से, हमने छोड़ दिया। फिर मार्केट ने देखो जैसे यहाँ तक ये बनाया हुआ था, ये मार्केट ने स्विंग को ब्रेक किया। अब स्विंग जैसे ही ब्रेक हुआ है, तो मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक है ये एरिया यहाँ पे, तो मेरे को जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट यहाँ पहुँचा, टैप किया, मुझे कंफर्मेशन मिली, मैंने यहाँ पे मार्केट को सेल किया, ठीक है। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जस्ट इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए कि आपको पूरा जैसे लर्निंग भी हो जाए, ये अपना चार्ट भी अपन कंप्लीट कर लें, और आपके लिए थोड़ी बैक टेस्टिंग भी, थोड़ी इन डेप्थ डिटेल बैक टेस्टिंग हो जाए, तो आपको हेल्प करे फिर। यहाँ से स्विंग ब्रेक हो, देखो ये स्विंग को इसने ब्रेक कर दिया ऊपर, फिर उसके बाद ये स्विंग को भी ब्रेक कर दिया। अब जैसे स्विंग ब्रेक हो गया, तो अब यहाँ पे हम तो ऑर्डर ब्लॉक ही देखेंगे कि भाई ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा तो करेंगे। फिर यहाँ से ये स्विंग को ब्रेक किया, अब ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे अपने लिए ये एरिया था। अब जैसे मार्केट में यहाँ से बना ट्रेड, ठीक है, हम लोगों ने लॉन्ग कर दिया, और टारगेट देख लो आप खुद ही, ये टारगेट अपना यहाँ तक के लिए, काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला। उसके बाद में देखो फिर मार्केट में जो गिरावट आई, मार्केट ने यहाँ से स्विंग को तोड़ा। अब ये जैसे ही स्विंग टूटा है मार्केट में, तो मार्केट ने किया कि देखो यहाँ से स्विंग टूटा, और यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल था, इसमें ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल था। जहाँ जहाँ से ऑर्डर ब्लॉक रहेगा मार्केट वहीं से रिएक्शन करेगा, और जैसे ही रिएक्शन किया मार्केट ने, तो मार्केट ने बड़े मूवमेंट हमें दिए, ठीक है। उसके बाद में
फिर मैं यहाँ पे देखूंगा, अब जिसको स्विंग चल रहा है, फिर यहाँ से मार्केट ने देखो, ये मार्केट ने तोड़ा हुआ है, लेकिन फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक एफ एरिया है। एफ एरिया में मार्केट आया, मार्केट एफ एरिया में आया, जैसे ही कंफर्मेशन मिला हमें, हमने यहाँ पे लॉन्ग किया, और लॉन्ग करने के बाद ये आप देख लो, ये यहाँ तक का ही पूरा टारगेट हमने कैप्चर किया इसमें। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ से जैसे मार्केट चलता गया ऊपर की तरफ, ये ब्रेक किया, अब फिर मार्केट ने देखो ये नीचे की तरफ ये ब्रेक कर दिया, तो स्विंग चेंज हो गया, डाउन ट्रेंड आ गया मार्केट में वापस। फिर अब मार्केट अब जब तोड़ते हुए आ रहा है, जैसे यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से जाने के बाद फिर ये मार्केट ने चेंज किया, तो अब मार्केट ऊपर आएगा जैसे ही इस एरिया में। तो हमारे पास में क्या है कि ये एक तो था ये एरिया जिसको डायरेक्ट तोड़ दिया मार्केट ने, एक ब्रेकर ब्लॉक जिसको डायरेक्ट तोड़ दिया, रिस्पेक्ट ही नहीं किया, और फिर इस एरिया में 2 बार टैप किया मार्केट ने, पहले आया गया फिर ऊपर, तो मतलब सेकंड टाइम में हमें डबल कंफर्मेशन हो गई, तो हम लोग यहाँ से फिर से सेल कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आपने सेल किया, ये आपका टारगेट। इसके बाद में वापस चलते हैं, वापस चलने के बाद यहाँ मैं देखता हूँ ये, अब इसमें फिर से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिला, कंफर्मेशन मिली, और हम लोगों ने यहाँ से ये लॉन्ग किया। अब लेकिन यहाँ पे आप ये भी देखते चलो, जैसे ये स्विंग है, अब यहाँ पे स्विंग कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ, अब जब तक स्विंग ब्रेक नहीं होगा तब तक यहाँ पे ट्रेड बनेगा भी नहीं। अब यहाँ से ये स्विंग ब्रेक हो गया, तो अब हमारा क्या बनता है कि भाई यहाँ पे एंट्री ढूंढने के लिए हम प्रिपरेशन करें अपनी। अब जैसे मार्केट ने ये डायरेक्ट तोड़ दिया था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, और यहाँ से जब ये तोड़ के निकला, तो जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेक किया था, तो यहाँ पे भी ये स्विंग एरिया था, और उसमें क्या है एक एफ था पेंडिंग, तो मार्केट ने एफ को फिल किया, और मार्केट ऊपर की तरफ निकला, तो ये टारगेट आ गया ऊपर की तरफ। अब मार्केट ने देखो यहाँ जो नीचे की तरफ ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया, उसके बाद ये इंस्टेंट, इसको कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करना। क्लोजिंग दी है बाकायदा मार्केट ने नीचे की तरफ, लेकिन उसके बाद इंस्टेंट एक कैंडल ऐसा ही बना सेम, तो ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब। इसको कहते हैं एसएल हंटिंग बाय स्मार्ट मनी, जो रिटेलर्स के साथ होता है, वही इसने किया, और मार्केट यहाँ से निकला। तो इसमें टारगेट बहुत बड़े नहीं मिलेंगे, लेकिन क्विक मूव मिलेंगे, और आप अच्छा कैप्चर करके निकल जाओगे इसमें हमेशा। अब मार्केट वापस आया इस एरिया में, फिर मार्केट ने देखो यहाँ पे रेंज बनाई, मार्केट निकला, टारगेट यहाँ से फिर मिलेगा हमें, ये आप देख लो। ठीक है, ये मार्केट ने क्विक मूव दिया। उसके बाद में फिर देखो मार्केट ये अपना यहाँ पे स्विंग ब्रेक हुआ था, स्विंग ब्रेक हुआ, यहाँ पे स्विंग ब्रेक होने के बाद में मार्केट ऊपर गया, नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे ये था पेंडिंग एरिया बाकी। ठीक, ये पेंडिंग एरिया बाकी था, हम यहाँ पे फिर से कर देंगे लॉन्ग इस एरिया में। जैसे ही कन्फर्मेशन देखा हमने, हमने यहाँ पे फिर से लॉन्ग कर दिया। अब फिर से लॉन्ग कर दिया, तो हमें यहाँ पे यहाँ तक का ये टारगेट पूरा मिल गया। ठीक है, ये पूरा टारगेट हमने कैप्चर कर लिया इसमें। ये उसके बाद में अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, फिर उसके बाद में ये जो एक हमने यहाँ पे बनाया हुआ था, एक तो है यहाँ पे एक हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक इधर का, और इसमें मार्केट ने काफ़ी कंसोलिडेट किया। अब जैसे मार्केट ने यहाँ से जो स्विंग था, ये स्विंग चेंज किया मार्केट ने, यहाँ से स्विंग तोड़ा, मार्केट ने क्लोजिंग दी, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ से टूट गया, अब उसके बाद मार्केट क्या करेगा, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने तो आएगा, तो मार्केट आया ऑर्डर ब्लॉक में टैप करने, ऑर्डर ब्लॉक में जैसे ही टैप किया, हम लोग यहाँ से सेल कर देंगे यहाँ तक के लिए। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो ये एरिया था, अभी जो ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पे कौन सी जगह अभी कोई ब्रेकर ब्लॉक दिख रहा है कि जो मार्केट ने इस तरीके से लेवल बनाए, तो ये ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ पे, जिसको डायरेक्ट तोड़ दिया मार्केट ने। तो यहाँ पर वापस टैप करने जैसे ही आया, आप इसको वापस से सेल कर दो यहाँ से। उसके बाद में फिर आते हैं, रूल तो समझ में आ ही गए होंगे, ट्रेंड को देखना है, स्विंग के लिए देख रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम पर एंट्री बनेगी आपकी। ओके, ये देखना है आपने। और उसके बाद में यहाँ पे जो अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो, तो इंट्राडे में आप 1 आवर देखो, 15 मिनट देखो और 5 मिनट देखो। और अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 15 मिनट देखो, 5 मिनट देखो, 3 मिनट और 1 मिनट पे एंट्री आप ले सकते हो। ठीक है, स्कैल्पिंग कर रहे हो तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब यहाँ से ये क्या किया, इसने ब्रेक किया, ऊपर की तरफ आ गया, ब्रेक करके ऊपर आ गया, कोई बात नहीं। अब कहीं तो हमें एंट्री चाहिए। अब जैसे यहाँ से ब्रेक किया, अब ब्रेक कर ही दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये मैंने ड्रॉ किया, मार्केट ने इसमें टैप किया वापस आके, जैसे ही टैप किया तो मैंने यहाँ पे इस कैंडल की कंफर्मेशन पे मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, और एंट्री ले ली, तो यहाँ तक का जो पेंडिंग मूव था ये इसने कंप्लीट किया। अब जैसे इसने पेंडिंग मूव कंप्लीट किया, मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लिया। अब रिजेक्शन लेते ही देखो यहाँ पे मैंने फिर से सेल किया,
मार्केट को 2-3 बार देख लिया कि नहीं कर रहा, मार्केट ने अच्छी कंफर्मेशन दे रहा है, मैंने मार्केट को फिर से सेल कर दिया। और यहाँ पे मैं पिरामिडिंग भी कर सकता था इस जगह में, जब मार्केट दूसरी दफ़ा ऊपर आया था तो मैं पिरामिडिंग भी इसमें कर सकता था। लेकिन अगर यहाँ पे मैं देखूँ, ये ट्रेंड बदल गया, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड बदल गया, और प्लस में यहाँ से जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको भी मार्केट ने एक ब्रेकर ब्लॉक का काम कर दिया, क्योंकि इस ब्लॉक को ब्रेक ही कर दिया मार्केट ने। तो फिर यहाँ से हम लोग ने फिर से सेल किया, और सेल करने पर यहाँ तक का हम ये टारगेट इसमें ले सकते हैं। इसके बाद में फिर आते हैं नीचे। अब नीचे आते हैं तो फिर जैसे ये चल रहा है, स्विंग चल रहा है डाउन ट्रेंड, अब मार्केट जब चेंज करेगा तो हमें यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ कर लिया, मार्केट आया, मार्केट ने टैप किया और मार्केट ऊपर की तरफ निकलने लगा। अब जैसे निकलने लगा तो पहले तो हम यहाँ तक का एरिया देखेंगे, पहले ये टारगेट आए। उसके बाद में अब जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेक करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे ब्रेक दिखाई दिया था मार्केट ने, तो ठीक है कि कहीं ना कहीं कंफर्मेशन तो मिलेगी वापस से। तो हम लोगों ने क्या किया कि इस स्विंग था तो स्विंग के नीचे यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। जैसे हमने ड्रॉ किया, मार्केट ने यहाँ पे कंफर्मेशन दी, फिर एंट्री। लेकिन हम एंट्री लेने के बजाय यहाँ पे फिर से कंफर्मेशन और भी ले सकते हैं, जिससे कि आप मल्टीपल एंट्री बन जाएँ आपकी। मल्टीपल एंट्री आप बना सकते हो पिरामिडिंग करके। अब आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने क्या बड़ा मूव दिया है, कितने दिन में कंप्लीट हो गया मूव। ये चला आपका, यहाँ एंट्री से चला ये कितने दिन, 6-7 दिन में ये स्विंग ट्रेड आपका कंप्लीट हो गया, और इसमें आपको टारगेट मिला। ये थोड़ा स्लो करेगी काम, लेकिन मतलब आपको टारगेट बहुत बड़े मिलने वाले हैं। 6-7 दिन तक आपका ट्रेड चल सकता है ऐसे, लेकिन आपको टारगेट भी बहुत बड़े मिलेंगे स्विंग ट्रेड्स में हमेशा। अगर आप इनको 2-3-4 दिन के लिए छोड़ेंगे ना ट्रेड्स को, टारगेट बहुत सारे टारगेट मिलेंगे आपको, बड़े टारगेट मिलेंगे आपको। अब यहाँ से हमने सेल किया तो देखो यहाँ से भी नीचे आ गया। अब इसके बाद में फिर मैं यहाँ से ये फिर से कर दिया मैंने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकआउट किया, मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ यहाँ पे, तो मार्केट आया ऑर्डर ब्लॉक में। मैंने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में आते यहाँ पे कन्फर्मेशन पे एंट्री बनाई, और मुझे कहाँ कहाँ दिख रहा है लेवल, एक लेवल ये है, एक लेवल यहाँ दिख रहा है, एक लेवल ये है जो मिटिगेटेड नहीं है, और उसके अलावा यहाँ पे ये था एक ब्रेकर ब्लॉक जिसको मार्केट ने डायरेक्ट ही तोड़ दिया था। ये कोई बात नहीं, यहाँ तक के लिए हमने रखा, मार्केट आया, ठीक है, ये टारगेट। इसके बाद में मार्केट हमेशा कैलकुलेशन पे चलता है, पूरी की पूरी कैलकुलेशन रहती है, और ये कैलकुलेशन को फॉलो करके चलता है, कैलकुलेशन नहीं बिगाड़ता अपनी। ये ब्रेक हो गया ना, जैसे देखो ये ब्रेक हो गया तो इसका एफवीजी से ये रिजेक्शन लिया, फिर उसके बाद में देखो फिर से ये ब्रेक हुआ ना, तो मार्केट फिर से यहाँ पे एफवीजी से रिजेक्शन लिया, और फिर से मार्केट ये देखो ये ब्रेक हुआ ना, तो फिर मार्केट आया, और इस बार मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लिया। अब आप एफवीजी से भी रिजेक्शन बनाते तो यहाँ से ही एंट्री चालू हो जाती बननी आपकी, लेकिन कोई बात नहीं, आपने बनाया ऑर्डर ब्लॉक से ही एंट्री। ऑर्डर ब्लॉक की वजह से और बड़ा टारगेट आपका मिला, जल्दी आपका जो ट्रेलिंग एसएल है वो नहीं कटेगा आपका। जब ऑर्डर ब्लॉक से उठाओगे ना तो आपका जल्दी से ट्रेलिंग एसएल नहीं कटेगा। यहाँ से मैंने ये कंफर्म किया, मार्केट ऊपर निकला, फिर से आया, तो मैंने यहाँ पे फिर से एंट्री बनाई इसमें, यहाँ एंट्री बनी, और एंट्री बनते ही ये मार्केट को हम लोगों ने लॉन्ग किया। अब ये मार्केट जो बढ़ा है उसके बाद क्या मार्केट ने ग्रोथ दिखाई है वो आप देख सकते हो। लगातार मार्केट चला कई दिन तक, धीरे 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 करके मार्केट ये ऊपर चला गया, बढ़ गया। अब इसके बाद में यहाँ से मार्केट ने कुछ जो रिजेक्शन लिया है, पीछे के प्रीवियस लेवल्स को देखते हुए हम रिजेक्शंस के लेवल भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से पहले यही ड्रॉ करूँगा। ये कर दिया मैंने ड्रॉ। मार्केट जैसे ही नीचे आया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इसमें से मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक में से रिजेक्शन खा लिया, और रिजेक्शन ले लिया मार्केट ने, तो हम तो ऑर्डर बनाएंगे, एंट्री बनी, ट्रेड लिया, यहाँ तक के लिए डिसाइड किया पहले। फिर मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन खाना शुरू कर दिया, तो हम यहाँ से बुक भी कर लेंगे पोजीशन को, हम लोग बैठे तो रहेंगे नहीं इसको लेके। अब वेट करेंगे कि मार्केट जैसे कि अब ये हायर हाई तो बना दे, उसके बाद फिर लोअर हाई बनाए, तो अभी हो सकता है लोअर लो बने, तो यहाँ पे लोअर लो बना। लोअर लो बनने के बाद यहाँ पे जो ये पेंडिंग एरिया था इस एफवीजी का, यहाँ पे एक ये एफवीजी का पेंडिंग एरिया था, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसमें सारे तो ऑर्डर ब्लॉक आ गए, और फेयर वैल्यू गैप जो पेंडिंग था वो आ गया, और यहाँ से हमने इसको जैसे ही सेल किया तो यहाँ तक का काफ़ी अच्छा बड़ा टारगेट दिया है इसने, देखो। अब आप लेवल ड्रॉ करोगे तो हो सकता है कहीं किसी को यहाँ तक कहाँ आता है, किसी को यहाँ तक, किसी का कोई यहाँ पे ही निकल जाए, लेकिन किसी ने जिसने पूरा लेवल को किया होगा कैप्चर्ड, उसने पूरा कैलकुलेशन सही से ड्रॉ किया होगा,
तो उसको टारगेट बड़ा भी मिलेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, मार्केट ने तोड़ दिया, ऊपर आया तो मेरे को मार्केट जाएगा तो इसके बाद ही। अब मार्केट ने यहाँ पे हाई दिखा दिया एक बार कि हाई नया बना दिया, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, ट्रेंड चेंज होगा। मार्केट आया जैसे ही, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया का जो ये पहले ये ऑर्डर ब्लॉक था, फिर ये बन गया इसके लिए ब्रेकर ब्लॉक, इसमें मार्केट ने एंट्री दी। ब्रेकर ब्लॉक में जैसी एंट्री मिली, हम लोगों ने लॉन्ग किया, लॉन्ग करते ये टारगेट अपना। इसके बाद में यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये नया हाई बना था तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे अगर ये जो नया हाई बना है तो उसके बाद ये अगर लो बन जाता है, यहाँ पे ये लो बना, मार्केट ने तोड़ दिया मतलब, तो तोड़ने के बाद हम सोचेंगे कि यार अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे किस जगह पे हमें एंट्री दोबारा मिल सकती है। तो मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बनाया मैंने कि ब्रेकर ब्लॉक को डायरेक्ट तोड़ दिया था मार्केट ने, तो फिर यहाँ पे इसमें से मार्केट रिजेक्ट हुआ और मार्केट ने फिर यहाँ पे डाउन साइड में भी टारगेट दिया। दो तीन चीज़ें रहेंगी इस एसएमसी के इस कॉन्सेप्ट में, आपका ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, एफवीजी, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप, ये सारी चीज़ें इसी में इन्वॉल्व हैं। अब इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 3 4 5 चीज़ें हैं, हमेशा एक सेटअप पे नहीं मिलेगी एक ही जगह पे एंट्री, इसमें 3 4 चीज़ें मिला के आपको एंट्री मिलेगी, या आपको 3 4 चीज़ें मिलाने के बाद में एंट्री मिलेगी, और फिर एंट्री भी ऐसी मिलेगी, शानदार टारगेट आपको मिलेंगे ऐसे। और इसके बाद में मैं बात करूं, अगर यहाँ से जैसे मैंने ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा। अब जैसे मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया तो ये बन गया इसके लिए अब क्या, एक ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे ये मैं ऑर्डर ब्लॉक जैसे ड्रॉ किया, ये मार्केट आया, ये मार्केट आया, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, और उसके बाद में देखो मार्केट ने हालांकि स्पाइक दिया है। अब स्पाइक में बहुत लोग निकल गए होंगे, लेकिन जिसका एसएल थोड़ा सा सही लगा होगा वो निकला नहीं होगा, उसको टारगेट मिला होगा। मार्केट ने पूरा दे, कभी कभी मार्केट करेगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों का एसएल भी खाए, एसएल खा जाता, कंडीशन पर डिपेंड करता है। मार्केट इतना जाने के बाद फिर यहाँ से रिवर्स होता है, किसी का ट्रेलिंग कटेगा, और कोई इतना बड़ा मूर्ख नहीं है कि जो इतना इसके लिए बैठा रहेगा, उसका एसएल ही कटेगा, ऐसा ही हो सकता है। कोई न्यूज़ रही होगी, न्यूज़ के टाइम पे ये कटा होगा। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जैसे अब ये मैं वेट करूँगा स्विंग का। अब जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक नया लो बनाया, फिर यहाँ से इसको ब्रेक किया, अब इसको ब्रेक कर दिया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया ये। अब ये एरिया मैंने ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ से मार्केट आया, कंफर्मेशन मिला, मैं इंट्राडे के हिसाब से तो यहाँ पे एक छोटी एंट्री मिल ही जाएगी मुझे, जिसमें क्या है कि 2 3 4 घंटे में ये मुझे टारगेट मिल जाएगा इसमें। उसके बाद में यहाँ पे देखो, मैं ये इसको पूरा ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे और ऐसे, ये पूरा ले लिया। तो मार्केट ने यहाँ पे दोबारा जब टैप किया है, मार्केट ने लेवल ब्रेक करके, तो मार्केट ने इस बार में फिर टारगेट भी उतना ही बढ़ा दिया है। अगर आप देखोगे मार्केट ने उसके बाद में टारगेट भी उतना ही बड़ा टारगेट दिया मार्केट ने। हाँ, चला मार्केट, कई दिन तक ये ट्रेड चलेगा आपका, लेकिन हर दिन मार्केट बढ़ा है, हर दिन मार्केट बढ़ा, किसी भी दिन मार्केट नीचे नहीं था, मार्केट बढ़ा। एंट्री वाले दिन से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन में आपको टारगेट मिला, मतलब इसमें आपका 9 दिन लग गए, लेकिन टारगेट बड़ा मिला आपको। अब यहाँ से जैसे इसने देखो ये ब्रेक कर दिया, ट्रेड चेंज, तो ये एफवीजी एरिया ड्रॉ किया, ये मार्केट में रिजेक्शन देखा, ट्रेड बनाया, ये ट्रेड बनाया, और यहाँ पे जैसे ये स्विंग एरिया था, ये मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया, क्यों, मुझे रीसेंट एरिया यही दिख रहा था इसके पास। ये टारगेट रहा, मिडिल जोन में आया, जो हमने जो जोन हम ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल बॉक्स में, इसमें जो एक मिडिल लाइन होती है वो हमारा एक टारगेट एरिया रहता है या स्टॉप लॉस एरिया रहता है जब हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना, मैं लाइव के दौरान बताता हूँ आपको ये चीज़ें, जब मैं लाइव कर रहा होता हूँ तो उसमें सब कुछ मैं सिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो, ये जैसे अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, मैं यहाँ पे ये तो कर दिया मैंने ऑर्डर ब्लॉक एरिया ड्रॉ। और ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ, जैसे मार्केट बढ़ा बढ़ा, और लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि ये जो एरिया था, ये पेंडिंग एरिया बचा हुआ था जिसको मार्केट ने टैप नहीं किया। मार्केट ने जैसे ही इसको टैप किया, ये यहाँ पे मिला मेरे को रिजेक्शन, और एक मैंने यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक फिर से भी बन गया, तो मैंने एक तो टारगेट रखा पहले यहाँ, ठीक है, फिर मैंने इसको काटा नहीं, ये तो अपनी रिसेंट ही बात है। उसके बाद यहाँ पे आया, जैसे ही फिर से रिजेक्शन मिला, मैंने बनाई यहाँ पे पिरामिडिंग की, फिर से एंट्री बनी, और ये पूरा टारगेट आया। अब रही बात इसकी, तो अब मार्केट ने ये डायरेक्ट ब्रेक तो कर दिया है। अब जैसे ही देखो यहाँ से ये ब्रेक हो चुका है, स्विंग अब ब्रेक हो गया है, तो अब इसके लिए ऑर्डर ब्लॉक एरिया कौन सा है, ऑर्डर ब्लॉक है इसके लिए ये वाला एरिया। अब इसमें अगर मार्केट आके रिजेक्शन खाता है, तो फिर हम लोग मार्केट को लॉन्ग करने के बारे में सोच सकते हैं।
तो ये है पूरा का पूरा इस स्ट्रेटजी का, इस सेटअप का वर्क जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, और जो चीज़ें ये चलती हैं और मैं आपको शेयर करता जाता हूँ, ये स्ट्रेटजी बताता हूँ। ये है पूरा इस स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट। बस आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना है। स्ट्रेटजी बहुत ज़बरदस्त है, बस यूज़ करके देखो और इस पर काम कर लो। अगर 6 महीने भी आपने काम कर लिया ना, ज़िंदगी में कभी किसी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करोगे, स्ट्रेटजी के पीछे नहीं भागोगे। ये स्ट्रेटजी नहीं, पूरा का पूरा कैलकुलेशन है मार्केट का जो मैंने आपको दे दिया है। मैंने पर्सनली देखो, मेरे को 5 साल लग गए इस चीज़ को समझने में कि यार ये चीज़ अगर मेरे पहले पकड़ में आ जाती तो मेरे 5 साल कभी ख़राब नहीं होते मार्केट में, और मैं इतना लंबे समय के बाद में प्रॉफिटेबल कभी नहीं बन पाता। मैं पिछले 1 साल से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, इसी स्ट्रेटजी के ऊपर, और तब से मेरा माइंडसेट ठीक है, साइकोलॉजी ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट ठीक है, मैं प्रॉफिटेबल भी हूँ, सब चीज़ें ठीक है मेरी। अब मैं जब सारी चीज़ें सही हैं तो अब मैं कहीं ना कहीं एक ऐसे फेस में आ गया हूँ कि मैं जो चीज़ लर्न कर रहा हूँ वो मैं टीच भी करा सकता हूँ, मैं आपको सिखा भी सकता हूँ वो सारी चीज़ें। तो उम्मीद है पसंद आया। ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो कमेंट कर देना मोर वीडियोस लाइक दिस। इस तरीके से अगर आपका कमेंट आता है कि आपको इस स्ट्रेटजी पे और वीडियो चाहिए तो आप अपना कमेंट जरूर कर कीजिएगा, मैं आपको और भी वीडियोस बनाऊंगा। और आप ये भी मुझे बता देना वीडियोस बोलकर या म्यूज़िक में, अगर आपको वीडियो चाहिए कि मैं एक्सप्लेन करूं तो आप लिख देना उसमें एक्सप्लेन, और अगर आपको चाहिए कि वीडियो आपको म्यूज़िक में चाहिए तो मैं सिर्फ म्यूज़िक में ही अपलोड कर दूंगा, म्यूज़िक लिख देने का, वीडियो विद म्यूज़िक, वीडियो विद एक्सप्लेनेशन। आप जो भी लिखोगे मैं उसी तरीके से आगे की वीडियोस इस स्ट्रेटजी पे लेकर आता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू स्ट्रेटजी के साथ।